मूवी के स्टार्ट में हम हाई स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं। स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे थे और इस बस में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। पीटर इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और साथ ही वो बहुत ही सादा यानी सिंपल लड़का है। पीटर को उसकी क्लास फेलो मैरी अच्छी लगती है और वो उससे दोस्ती भी करना चाहता है, लेकिन मैरी के फ्रेंड्स पीटर को बहुत सादा होने की वजह से बहुत ज्यादा तंग करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर का सिर्फ एक ही फ्रेंड था, हैरी, जो कि एक बहुत अमीर लड़का है और उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। दूसरी तरफ पीटर ऑर्फिन है, यानी उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों को जेनेटिक लैब में स्पाइडर की बहुत सी टाइप्स दिखाई जाती हैं। इन्हें इन स्पाइडर्स की क्वालिटीज के बारे में भी बताया जाता है। हाँ, पीटर मैरी, जिसे वो दोस्त बनाना चाहता था, उसकी पिक्चर्स भी लेता है और इसी दौरान एक खास किस्म का स्पाइडर उसे काट लेता है। उस टाइम लैब में गुमी हुई थी। के बाद हम देखते हैं कि पीटर घर चला जाता है जहाँ उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। पीटर बेहोशी की हालत में लेट जाता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी और माइंड में चेंजेस आने लगे थे। उसके डीएनए में भी न्यू जीन ऐड हो गए थे, जिसका मतलब था कि वो एक इंसान नहीं रहा बल्कि एक सुपर ह्यूमन बन गया है। इसके बाद हम पीटर के फादर को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अब मिलिट्री के लिए एक वेपन इन्वेंट कर रहे थे। वो उस वेपन का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है क्योंकि वो वेपन अनबैलेंस था। के बाद वो उस वेपन को स्टेबल करने के लिए अपने ही ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे वो पागल हो जाते हैं। इस पागलपन में वो अपनी बॉडी भी कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने असिस्टेंट को ही मार देते हैं। के बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा पीटर को देखते हैं, जिसके अंदर कुछ न्यू पावर्स आ गई थी। जैसे अब उसे देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत नहीं थी, साथ ही उसकी नॉर्मल बॉडी भी एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसका मतलब था कि उसके अंदर अब बहुत ज्यादा पावर्स आ चुकी थी और अपनी इन्हीं पावर्स का यूज करते हुए वो स्कूल में मैरी को गिरने से बचाता है और उसका फूड भी कैच कर लेता है। वजह से मैरी पीटर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। के बाद पीटर जब खुद लंच करने लगा था तो उसे अपने हेड से कुछ वेब निकलते हुए दिखाई देते हैं और पीटर अब उन वेब्स को अपने हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश के दौरान पीटर का खाना भी कुछ बुरे लड़कों पर गिर जाता है। तो देखकर वहाँ सारे लोग हंसने लगे थे। पीटर वहाँ से उठकर जा रहा था कि ट्रे उसके हैंड वेब के साथ अटैच होकर उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लड़के अब पीटर को मारने आ रहे थे और यहाँ हम पीटर की एक और पावर देखते हैं। ये वजह से पीटर की सिक्स सेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। से अपने इर्द गिर्द डेंजर का आसानी से पता चल जाता था। इसके अलावा भी उसकी दूसरी पावर्स भी काफी ज्यादा हो गई थी, जिससे वो लड़कों को आसानी से हरा देता है। और जब वो घर जा रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो सकता है, यानी वो वॉल्स पे भी स्पाइडर की तरह ही चल सकता था। अब जब स्पाइडरमैन यानी पीटर को रियलाइज हो गया था कि उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, वो रेसलिंग में हिस्सा लेने का फैसला करता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। और इससे पहले पीटर अपने लिए एक स्पाइडरमैन को कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि उसके अंकल आंटी को भी उसकी नई पावर्स के बारे में सब पता चल गया है। फिर उसके अंकल उसको कार में बैठे हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में रियलाइज करवाते हैं। उससे कहते हैं कि जितनी ज्यादा हमारे पास पावर होती है उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और इसके बाद पीटर के अंकल पीटर को रेसलिंग टूर्नामेंट तक छोड़ देते हैं। जहाँ वो बहुत पावरफुल रेसलर से बहुत आसानी से लड़ लेता है, क्योंकि अब उसके पास भी सुपर पावर्स थी। इस तरह वो रेसलिंग तो जीत जाता है, लेकिन रेसलिंग मैनेजर उसके साथ धोखा कर देता है कि नहीं उसे पैसे नहीं देता। इसी दौरान उस मैनेजर के पास एक थीफ आता है और उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। आदमी अब पीटर से कहता है कि तुमने उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ा, और पीटर कहता है कि जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया और वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो गया। के बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है जहाँ वो बहुत ज्यादा रश देखता है और वो जैसे ही वहाँ जाता है तो वो देख काफी परेशान और दुखी हो जाता है, क्योंकि थीफ ने पीटर के अंकल की कार लेने के लिए उनका मर्डर कर दिया था। इस तरह अब पीटर के पास पीटर के अंकल भी नहीं रहे थे। और फिर पीटर अपनी पावर्स और सिक्स सेंस का यूज करते हुए उस थीफ का पीछा करता है। फिर वो थीफ को मार रहा था, लेकिन थीफ का पाँव खुद ही स्लिप होता है और वो विंडो से नीचे गिरकर मर जाता है। और इसके बाद पीटर अब अपनी आंटी के पास जाता है, जो अब उसकी लाइफ का आखिरी सहारा थी, और वो दोनों पीटर के अंकल के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे।
इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट थे जो कि अब बिल्कुल पागल हो चुके थे और वो साइंटिस्ट पागल होने की वजह से अपने आप पर भी कंट्रोल भूल गया था और वो उन सबको मारने आया था जिसने उनकी इन्वेंशन को बुरा कहा था। यहाँ वो अपनी वो इन्वेंट की हुई मशीन के अंदर आते हैं जिसमें एक मेटेलिक सूट और एक ग्लाइडर था और वो यहाँ आकर मिलिट्री के न्यू वेपन्स का एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रॉय कर देते और इसके साथ सभी जो इस वेपन को बनाने में इन्वॉल्व थे उन सबको भी मार देता है। यहाँ हमें रियलाइज होता है कि यही मूवी का सबसे बड़ा इवल है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल खत्म हो गया है और फिर घर आकर उसे अपने अंकल की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और उसके बाद पीटर अपना डिजाइन किया हुआ सुपरमैन ड्रेस पहनकर बुराई को खत्म करने के लिए निकल गया था। दुनिया में अगर कहीं भी कुछ बुरा या गलत हो रहा होता था तो स्पाइडरमैन को सिक्स सेंस पावर की हेल्प से भी आना चाहते थे और फिर वो वहाँ बुराई को खत्म करने के लिए निकल जाता था। और फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा मशहूर यानी फेमस हो गया है। वो उड़कर भागकर या अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए कहीं पर भी चला जाता था। लोग उसके बारे में बहुत सी बातें बना रहे थे। किसी को लगता था कि वो एक सुपर वुमन है, किसी को लगता था कि वो एक बहुत बड़ा स्पाइडर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने लिए एक जॉब करता है इसमें वो न्यूज़पेपर्स को पिक्चर्स देने का काम करता था और यहाँ पीटर खुद ही था जो अपनी सबसे क्लियर पिक्स उन्हें दे रहा था। उस न्यूज चैनल का ऑनर स्पाइडरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो पीटर को काफी अच्छा पे किया करता था क्योंकि पीटर ही था जो उनको सबसे क्लियर फोटोज देता था, क्योंकि बाकी सबके कैमरास में स्पाइडरमैन को कैच करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट था। और इसके बाद सीन दोबारा हैरी के फादर की तरफ जाते हैं जो एक साइंटिस्ट थे और पागल हो गए थे। उस साइंटिस्ट की कंपनी उन्हें उस कंपनी से बाहर निकालने का फैसला करती है क्योंकि उनकी वजह से ये कंपनी काफी नुकसान में जा रही थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में एक कल्चरल फेस्टिवल में चला जाता है। शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल था जहाँ वो आसानी से बहुत ज्यादा तबाही कर सकता था। यहाँ इस फेस्टिवल में पीटर भी आया हुआ था क्योंकि उसे न्यूज़पेपर के लिए इस फेस्टिवल की कुछ फोटोज लेनी थी। यहाँ स्पाइडरमैन अपने फ्रेंड हैरी और मैरी को भी देख लेता है। उसी दौरान उसे विजन आता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है और तभी वो साइंटिस्ट अपने उस ग्लाइडर में बैठकर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ सब कुछ तबाह करना चाहता था, जहाँ वो सारे उन्हें काफी गौर से देख रहे थे क्योंकि वो अभी काफी दूर था और इन सबको लगता है कि ये साल की कोई न्यू इन्वेंशन है जो इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। तभी उस साइंटिस्ट की कंपनी के एक आदमी को पता चलता है कि वो तो उनका ग्लाइडर है, नहीं उनकी इन्वेंशन। स्पाइडरमैन के साथ सभी उसे काफी गौर से देख रहे थे और तभी वो उन सबके करीब आता है और एक बम एक बिल्डिंग में गिरा देता है जिससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारे लोग गिरने लगते हैं, हर जगह हलचल मच जाती है। स्पाइडरमैन ये सब कुछ काफी गौर से देख रहा था। जैसे ही वो देखता है कि बिल्डिंग का एक पार्ट दो लोगों पर आकर गिरने ही वाला है तो वो उन दोनों को अपनी वेब से पीछे की तरफ खींच लेता है। फिर पीटर बहुत जल्दी से अपने कपड़े उतारते हुए अपने आप को स्पाइडरमैन में चेंज कर लेता है। यहाँ पीटर के दोनों फ्रेंड हैरी और मैरी भी बहुत ज्यादा मुश्किल में थे। इतने में ही साइंटिस्ट अपने कंपनी के लोगों की तरफ आता है और वहाँ पर एक और वेपन फेंक देता है जिससे वो लोग स्केलेटन में चेंज होते होते एकदम से मिट्टी में चेंज हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। यहाँ हैरी जो मैरी को बचाने आ रहा था उसके ऊपर भी एकदम से बिल्डिंग का एक पार्ट गिरता है और वो भी बेहोश हो जाता है। जबकि मैरी के पास अब वो पागल साइंटिस्ट आ गया था। तभी सबको वहाँ पर स्पाइडरमैन नजर आता और वो स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को एक जगह गिराते हुए सबकी हेल्प करने लगा था। और यहाँ स्पाइडरमैन एक बच्चे को बचाते हुए जैसे ही उस साइंटिस्ट के पास आता है तो वो साइंटिस्ट उसे एक ही बार में बहुत दूर गिरा देता है। फिर वो स्पाइडरमैन पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करते हुए उसे मारना चाह रहा था कि एकदम से स्पाइडरमैन ऊपर हो जाता है और अब ग्लाइडर यानी वो साइंटिस्ट भी उसके पीछे पीछे था। यहाँ उस साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के दरमियान में बहुत ज्यादा फाइट होती है और जैसे ही स्पाइडरमैन मैरी को बचाने आता है तो वो ग्लाइडर भी उसके पीछे था और स्पाइडरमैन अपना वेब उस पर छोड़ते हुए उसकी आईज और फेस क्लोज कर देता है जिससे उसे कुछ नजर नहीं आता और साथ ही वो उसके ग्लाइडर को डिफेक्टेड करते हुए मैरी को बचा लेता है। उस साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि हम फिर मिलेंगे। यहाँ अब मैरी स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे जानती भी हो। मैरी पूछती है कौन, तो स्पाइडरमैन कहता है तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। के बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के पास आता है और उसके सामने एक ऑफर रखता है कि अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएं तो हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन तो एक अच्छा इंसान था और वो उसकी बात नहीं मानता। स्पाइडरमैन सिर्फ इस दुनिया को बचाना चाहता था। बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में आग लगा देता है जहाँ स्पाइडरमैन आकर सबकी जान बचाता है और अब वो साइंटिस्ट एक और बम लॉन्च करने लगा
और तभी स्पाइडरमैन आकर उसे रोकता है और स्पाइडरमैन के हाथ पर साइंटिस्ट के वार से एक कट लग जाता है। और इसके बाद हम उन सबको यानी पीटर, उसके फ्रेंड्स और साइंटिस्ट को एक डिनर पर देखते हैं। पीटर के घर था। हाँ, अभी तक उन लोगों में से किसी को भी नहीं पता कि ये साइंटिस्ट पागल हो चुका है। पूरे शहर में जो तबाही हो रही है वो यही फैला रहा है। लेकिन यहाँ उस साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो उनकी लड़ाई हुई थी उसमें जो स्पाइडरमैन को इंजरी लगी थी, पीटर के हाथ में भी सेम इंजरी थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ जब उस साइंटिस्ट को पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो वो उस गुस्से में पीटर की आंटी को जाकर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से उसकी आंटी हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। यहाँ अब पीटर और पीटर की आंटी से उसके फ्रेंड्स मिलने आते हैं। और जब पीटर और मैरी बातें कर रहे थे तो हैरी को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसीलिए वो डिसहार्ट होकर वहाँ से आ जाता है, क्योंकि वो भी मैरी को पसंद करता था। वो ये बात आकर अपने फादर को बताता है, जिससे कि फादर यानी उस साइंटिस्ट के हाथ पीटर की एक और कमजोरी लग जाती है। वो फौरन से अपने ग्लाइडर में बैठते हुए मैरी को किडनैप कर लेता है। यहाँ वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के लिए एक ट्रैप करता है। वो एक साइड पे मैरी को पकड़ लेता है और दूसरी साइड पर बच्चों की एक स्विंग को पकड़ लेता है और एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है। यहाँ अगर स्पाइडरमैन बच्चों को बचाएगा तो मैरी मर जाएगी और अगर वो मैरी को बचाएगा तो बच्चे मर जाएंगे। और अब यहाँ स्पाइडरमैन को देखकर वो साइंटिस्ट दोनों को ही छोड़ देता है, यानी मैरी को भी और उस ट्रॉली स्विंग को भी। पीटर जल्दी से भागता है और पहले मैरी को बचाता है और फिर वो स्विंग को भी कैच कर लेता है। लेकिन यहाँ स्पाइडरमैन का वेब जो उसने ब्रिज के साथ अटैच किया हुआ था वो टूट जाता है और मैरी और ट्रॉली दोनों उसके हाथ से छूट जाते हैं। लेकिन वो बहुत ही तेजी दिखाता है और उस ट्रॉली को जाके पकड़ लेता है और मैरी उस ट्रॉली पर लटक जाती है। अब यहाँ उस रेस्क्यू शिप पे आने पर पीटर उस ट्रॉली को उस शिप में छोड़ देता है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। और अब यहाँ वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर एक बहुत बुरा अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर एक बिल्डिंग में गिरता है और साथ ही साइंटिस्ट पीटर पर एक बम भी एक्सप्लोड करता है। और अब उस स्पाइडरमैन की एनर्जी बहुत लो हो गई थी, वो किसी से भी नहीं लड़ पा रहा था। यहाँ वो ग्लाइडर आकर उसे बहुत ज्यादा मारने लगा था। स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट के दरमियान में बहुत ज्यादा फाइट होती है। स्पाइडरमैन अपने वेब्स का भी यूज करता है, लेकिन पावर कम होने की वजह से वो साइंटिस्ट से हारता जा रहा था। और अब आखिर वो साइंटिस्ट उसे मारने ही वाला था कि उसी दौरान स्पाइडरमैन अपनी सारी पावर्स को रिकलेक्ट करता है, साइंटिस्ट को दूर गिराते हुए अपने वेब्स के जरिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉल उसके ऊपर गिरा देता। लेकिन वो साइंटिस्ट अभी भी नहीं मरता और अब बारी थी स्पाइडरमैन की, जो पहले काफी देर से साइंटिस्ट से मार खा रहा था और अब वो स्पाइडरमैन उसे काफी अच्छा सबक सिखाता है। अब यहाँ जब स्पाइडरमैन उसे मारने ही वाला था, वो साइंटिस्ट अपना हेलमेट उतारता है। वो अब स्पाइडरमैन से कह रहा था कि मुझे मत मारो, ये तो इस इन्वेंशन का पागलपन था जो मेरे सर पर सवार हो गया था। लेकिन ये सब एक झूठ था, क्योंकि वो पीछे से स्पाइडरमैन पर वार करने वाला था कि तभी स्पाइडरमैन को वियन आता है और वो जल्दी से ऊपर की तरफ उठता है। साइंटिस्ट का ग्लाइडर उसे ही मार देता है और उसके बाद वो स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को हैरी के घर पर छोड़ जाता है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि पीटर अपने अंकल की ग्रेव पर था और बहुत ही ज्यादा दुखी था। मैरी आकर उससे अपना लव कन्फेस करती है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।